प्यारे बच्चों, आज हम आपको कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन यानी भिन्नों की तुलना अंतर नियम या डिफरेंस रूल के द्वारा करना बताएंगे। डिफरेंस रूल या अंतर नियम के द्वारा कैसे हम इसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बड़ा है या छोटा है। तो इसमें जो है दो केस होते हैं अंतर नियम में, यानी डिफरेंस रूल में दो केस हैं। उन केस के हिसाब से आपको सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो केस नंबर फर्स्ट क्या है, ये देखिए। इसमें कहता है जब अंश और हर का अंतर समान हो, यानी अंश और हर में समान अंतर हो और हर अंश से बड़ा हो, यानी हर बड़ा हो अंश से, तब सबसे छोटे अंश व हर वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। यानी जिस भिन्न का अंश व हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न छोटा होगा, और जिस भिन्न का अंश व हर बड़ा होगा वह भिन्न बड़ा होगा। इस रूल के आधार पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। अरे बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? हमें यह है 4/7, 11/14, 8/11, 7/10 और 1/4। इसमें कौन सा बड़ा? तो अब हम इस क्वेश्चन को अंतर नियम या डिफरेंस रूल के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसमें केस फर्स्ट के हिसाब से इसकी स्टडी कर रहे हैं। पहले कहता है जब अंश और हर का अंतर समान हो। तो देखिए यहाँ 4, 7, तो 4, 3, 7, यानी कितने का अंतर है अंश और हर में? 3 का अंतर है। यहाँ देखिए 11, 14, यानी यहाँ भी 3 का अंतर। 8, 11, यहाँ भी 3 का अंतर। 7, 10, यहाँ भी 3 का अंतर, और 1, 4, यहाँ भी 3 का अंतर। तो इसका मतलब सारे भिन्नों का अंतर तो समान है। अब दूसरे में ये देखना कि इन सारे भिन्नों में अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। तो देखिए यहाँ 4 है, ये 7, ये 11 है, ये 14, ये 8, ये 11, ये 7, ये 10, ये 1 और 4। यानी नीचे सबके हर बड़े हैं अपने अपने अंशों से। सारे के न्यूमरेटर से ये डिनोमिनेटर बड़े हैं। तो ऐसे केसेज में क्या होगा? जिस भिन्न का अंश व हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटा होगा, और जिस भिन्न का अंश व हर बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ा होगा। यही रूल है। तो इसमें अंश व हर सबसे बड़ा कौन है? 11/14। 11/14 ये सबसे बड़ा है। तो यही मेरा आंसर हो गया। आंसर आपका हो गया 11/14। अगर कोई पूछे क्यों, तो अंतर नियम के अनुसार अंतर सेम है सारे भिन्नों में, लेकिन हर बड़े हैं सबके। तो ऐसे में सबसे बड़ा जो अंश व हर होगा यही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो पूछा क्या है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? तो सबसे यही बड़ा अंश व हर यही सबसे बड़ा है। तो ये हो गया। इसी केस पे एक और क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है? अब के हमें सबसे छोटा भिन्न बताना है। तो अब इसको हम केस 1 के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है? अंश व हर का अंतर समान होना चाहिए सारे में। तो आप सारे में देखिए, ये 7 है, ये 9 है, यानी कितने का अंतर आया? 2 का अंतर आया।
15 17 यहाँ भी 2 का अंतर आया, 11 13 यहाँ भी 2 का अंतर, 19 21 यहाँ भी 2 का अंतर, और 9 और 11 यहाँ भी 2 का अंतर। तो सारे में अंतर समान है। अब दूसरा मुझे देखना है कि हर सबसे बड़ा है, तो यहाँ देखिए 9 है 7 से, यहाँ 17 है, यहाँ 13 है, यहाँ 21 है, यहाँ 11, यानी सारे भिन्नों का हर बड़ा है। तो ऐसे में सबसे छोटा अंश व हर जिस भिन्न का होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा, क्योंकि सवाल में पूछा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो अब आप देखें सबसे छोटा अंश कौन सा है, अंश ये है 7, और सबसे छोटा हर कौन सा है 9। इसका मतलब सबसे छोटा अंश व हर कौन सा हुआ 7/9। यानी आंसर क्या हो गया, आंसर हुआ 7/9। क्यों? क्योंकि इसका अंश व हर सबसे छोटा है। इसका अंश व हर सबसे छोटा है। प्यारे बच्चों, आशा है केस 1 आपके समझ में आ गया होगा। अब हम केस 2 को देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, एक कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का अंतर नियम का एक दूसरा केस देखिए, केस 2। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस को देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, अंश व हर का अंतर समान हो, तो ये तो समान रहेगा ही। फिर कहता है हर अंश से छोटा हो। इसका मतलब हुआ कि अब की बार अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। हर अंश से छोटा हो, इसका मतलब अंश बड़ा हो। तब क्या होगा, तब सबसे छोटे अंश व हर वाला भिन्न सबसे बड़ा माना जाएगा। छोटे अंश व हर वाला भिन्न क्या होगा, वो सबसे बड़ा होगा, और बड़े अंश व हर वाला भिन्न सबसे छोटा होगा। तो इस केस पे हम आपको एक क्वेश्चन लगा के दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 11/7, 17/13, 7/3, 19/15 और 13/9। अब कह रहा है इसमें सबसे बड़ा भिन्न क्या है। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, सारे भिन्नों का अंतर समान है या नहीं। अगर समान नहीं होगा अंतर, तो ये रूल फॉलो ही नहीं होगा। तो इस रूल को चेक कर लीजिए। देखिए 7 11 4 का डिफरेंस, 13 17 4 का डिफरेंस, 3 7 4 का डिफरेंस, 15 19 4 का डिफरेंस, और 9 13 4। यानी डिफरेंस कितने का हुआ, 4 का डिफरेंस हुआ। अब दूसरा चेक करना है कि अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। तो देखिए यहाँ अंश बड़ा है 11, अंश बड़ा है 17, यहाँ का अंश बड़ा है, ये अंश बड़ा है, ये अंश, यानी अंश बड़े हैं। तो ऐसे केसेस में नियम के हिसाब से जो सबसे छोटा अंश व हर होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है 7 इतने में से, और सबसे छोटा हर 3 है, यानी यही भिन्न है। यानी आंसर क्या हो गया, यही आपका आंसर है। यानी आंसर 7/3 ये आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है केस 2 भी आपके समझ में आ गया होगा।
अब हम एक क्वेश्चन और लगा के दिखा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा देखना है तो इसको हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? इसमें सबसे पहले देखेंगे डिफरेंस क्या सेम है, यही पहचान है। सारे भिन्नों का जो अंतर है वो समान है या नहीं। तो ये देखिए 41, 47 यानी 6 का अंतर, 53, 59 6 का अंतर, 19, 24 6 का अंतर, 25, 31 6 का अंतर, 37, 43 6 का अंतर। सारे अंतर कितने के हैं? 6 के अंतर हैं, 6 के। अब हमें दूसरा क्या चेक करना है? हर बड़ा है कि अंश बड़ा है? तो देखिए 41, 47 यानी ये अंश बड़ा, यहाँ अंश बड़ा, ये अंश बड़ा, ये अंश बड़ा, ये अंश बड़ा, सारे अंश बड़े हैं। अब पूछा क्या है? सबसे छोटा भिन्न पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ा अंश हर वाला होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। तो आपको चेक करना है सबसे बड़ा अंश बाहर किसका है। तो सबसे बड़ा अंश देखिए, इसमें से 47, 49, 59, 25, 31, 42, तो सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 59। और सबसे बड़ा हर कौन सा है? यही 53। तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? यही भिन्न सबसे छोटा होगा। (59/53) यही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आज डिफरेंस रूल आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम कल जो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे आपको वीडियो देने वाले हैं। आशा है आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।